दोस्तों, एक बार फिर हमारे न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा कार्यक्रम जरा बच के यह लोकप्रिय धीरे धीरे होता जा रहा है, कृपया इसे देखना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान 13 अक्टूबर को दंगा आगजनी हुई। हमलावरों ने जुलूस में शामिल एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। इससे कुछ दिन पहले भी यूपी के कई शहरों में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान विवाद के मामले सामने आए। यह सभी वारदात एक ही पैटर्न पर थे, जिनमें बहराइच, कुशीनगर, गोंडा, कौशाम्बी समेत कई जिलों में बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की आस्था से जुड़ी दुर्गा पूजा और मूर्ति विसर्जन के दौरान गड़बड़ी फैलाने और उत्पात मचाने का कुत्सित प्रयास किया गया। यह बताना जरूरी है कि यूपी में ही कुछ जहरीली ताकतें मौजूद हैं, जो सोची समझी रणनीति के तहत बांग्लादेश बनाने पर इसे आमादा है। क्या यूपी में हिंदू त्यौहार मनाना दूसरे समुदाय की आंखों की किरकिरी बन गई है? आपको बता दें कि यूपी के बहराइच जिले के महाराजगंज इलाके में रविवार को दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी, फायरिंग और आगजनी हुई। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। यूपी के कुशीनगर जिले में मां दुर्गा का प्रतिमा ले जाते समय पथराव की खबर सामने आई, जिनमें कई लोग घायल हुए और दुर्गा प्रतिमा भी क्षतिग्रस्त कर दी गई। मामला कुशीनगर के पडरौना नगर पालिका के अंतर्गत छावनी बाजार का है, जहां पर श्रद्धालु पडरौना से मां दुर्गा का प्रतिमा लेकर अपने गांव गणेशी पट्टी और भिसला लाला जा रहे थे। इसी समय छावनी में कुछ लोगों ने छत और घरों से मां दुर्गा की प्रतिमा और श्रद्धालुओं पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। लोग घायल हुए और प्रतिमा भी क्षतिग्रस्त हुई, जिसके बाद 2 पक्षों के बीच मारपीट होने लगी। हालांकि पुलिस ने मामला संभाल लिया। कौशाम्बी जिले में 12 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान गुलाल उड़ाने को लेकर 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। मझनपुर कोतवाली क्षेत्र के नारागांव में घटना में हुई झड़प देखते विवादों में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। सूचना के बाद डीएम और एसपी कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को काबू में किया। दरअसल मूर्ति विसर्जन करने के लिए दुर्गा प्रतिमा लेकर कितने लोग गांव से भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों पर इमामबाड़ा पर गुलाल उड़ाने का आरोप लगा, जिसका विरोध करते हुए दूसरे समुदाय के लोगों ने हंगामा किया। फिर दोनों पक्षों में हिंसक झड़पें शुरू हो गई। कई लोग घायल हुए और फिर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी भी हुई। मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात करनी पड़ी। गोंडा में दशहरा पर देर शाम गोंडा शहर के एक इलाके में हालात तनावपूर्ण हो गए। नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला बड़गांव में नूरामल मंदिर से आगे तकिया मस्जिद और घोसियाना मोहल्ले में करीब पत्थरबाजी शुरू हो गई। पिछले हालात बिल्कुल खराब हो गए। सूचना मिलते ही इलाके पर पुलिस बल और पीएससी के जवानों को तैनात कर दिया गया। दरअसल दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान मस्जिद के आसपास वाले 2 और 3 मंजिला घरों से पत्थरबाजी करने का श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया और इसका विरोध किया। इसके लिए प्रदर्शन और हो हल्ला भी शुरू कर दिया। कंट्रोल रूम से संदेश मिलते ही एसपी चिनी जायसवाल मौके पर आज पहुंचे और
हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की। जहां आपको बता दें कि बीती 29 सितंबर को यति नरसिंहानंद द्वारा पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तक नहीं थमा है। इसके विरोध में रविवार 13 अक्टूबर को महापंचायत का आयोजन किया जाना था, पर प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। महापंचायत को लेकर जुटे लोगों को पुलिस ने खदेड़ दिया। इस मामले को लेकर गाजियाबाद में तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गए। डासना देवी मंदिर के पास बीते 4 अक्टूबर शुक्रवार को देर रात तो हालात ऐसे हो गए कि भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस ने मौके पर से 150 से ज़्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। वेब सिटी थाने में बसना चौकी इंचार्ज की शिकायत पर सुबह मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गाजियाबाद के डसना मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद के बयान का विवाद सहारनपुर भी जा पहुंचा, जहां पर समुदाय विशेष के लोगों द्वारा विरोध ज्ञापन देने के दौरान पुलिस पर पथराव का आरोप लगा और इस मामले में बड़ी कार्रवाई भी की गई। सहारनपुर के शेखपुरा कदीम गांव में हुई इस घटना को लेकर पुलिस द्वारा 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि पुलिस को निशाना बनाकर पथराव किया गया, जिसमें कई पुलिस गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हमलावर भीड़ को काबू करने की कोशिश करते रहे। पुलिस ने फिर हल्के बल प्रयोग से उन्हें खदेड़ा। दरअसल यति के बयान को मुद्दा बनाकर समूचे यूपी को सांप्रदायिकता और हिंसा के आग में झोंकने का माहौल बनाने की कोशिश की गई। इन सबका ही नतीजा है कि षड्यंत्रकारी प्रदेश में एक खास समुदाय की नफरत की भावना को भड़काने में कामयाब रहे और उनकी परिणति बहराइच में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन यात्रा पर हुई पत्थरबाजी और गोलीबारी के रूप में हुई। इसमें एक युवक राम गोपाल की गोली हत्या कर दी गई। इस घटना के विरोध में भी हिंसक प्रदर्शन हुए। पुलिस आंसू गैस और लाठीचार्ज करके प्रदर्शन को कंट्रोल करने का प्रयास किया, जिसका वीडियो सामने आया है। महसी के महाराजगंज इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इलाके में इंटरनेट सेवा बंद है। लोगों का सवाल है कि आखिर हिंदुओं के त्योहारों पर ही क्यों पथराव व तोड़फोड़ आदि की घटनाएं होती हैं, दूसरे समुदाय के त्योहारों पर ये घटनाएं क्यों नहीं होती हैं? क्या यह कोई सोची समझी रणनीति के तहत इस प्रकार की हिंसा फैलाई जा रही है? क्या बुलडोजर का शोर थमते ही घटनाएं बढ़ने लगी हैं? ऐसे कुछ सवाल है जिसका उत्तर जानने के लिए प्रदेश की जनता बेताब है। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।